आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की आज बैठक हुई और बैठक में दो ऐसे फैसले लिए गए जिनका सीधा संबंध दो बड़े वर्गों से है, एक किसान और दूसरी ओर अग्निवीर। एक तरफ सरकार ने किसानों तक समय पर खाद पहुंचाने के लिए नई व्यवस्था बनाई है, तो दूसरी तरफ सेना में 4 साल की सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों का रास्ता खोल दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि इन फैसलों से किसानों को कितना फायदा मिलेगा और अग्निवीरों के लिए रोजगार के कौन से नए अवसर तैयार होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देखिए हमारी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों और अग्निवीरों से जुड़े दो अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सरकार ने किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन को मंजूरी दी है। यह समिति खरीफ और रबी दोनों सीजन में खाद की आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन की निगरानी करेगी ताकि किसानों को खाद की कमी का सामना न करना पड़े। सरकार का दावा है कि नई समिति खाद की उपलब्धता पर लगातार नजर रखेगी और जरूरत पड़ने पर तुरंत फैसले भी लेगी। नई उप समिति की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री करेंगे। इसमें कृषि, सहकारिता और वित्त मंत्री सदस्य होंगे, जबकि कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के संयोजक रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अधिकारियों, कृषि विशेषज्ञों, अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी बैठक में बुलाया जा सकेगा। समिति का मुख्य उद्देश्य किसानों तक समय पर खाद पहुंचाना और वितरण से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना होगा। उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में रबी और खरीफ फसल के लिए समयबद्ध रूप से, सुचारू रूप से उपलब्धता सुनिश्चित हो, उर्वरकों की आपूर्ति, वितरण, प्रबंधन से संबंधित विषयों पर सुझाव और अनुशंसा एवं मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु एक मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस उप समिति में उप मुख्यमंत्री लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अध्यक्ष तथा कैबिनेट मंत्री कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, कैबिनेट मंत्री सहकारिता विभाग एवं कैबिनेट मंत्री वित्त विभाग को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। कृषि उत्पादन आयुक्त उप समिति के संयोजक होंगे। उप समिति आवश्यकता अनुसार संबंधित विभागों के अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों एवं अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकेगी तथा उर्वरकों की उपलब्धता एवं आपूर्ति से संबंधित विषय पर राज्य शासन को सुझाव देगी। कैबिनेट बैठक में दूसरा बड़ा फैसला अग्निवीरों के भविष्य को लेकर किया गया है। सरकार ने सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में विशेष अवसर देने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम 2026 को मंजूरी देते हुए तृतीय श्रेणी के सरकारी पदों पर अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह आरक्षण पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वन रक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में लागू होगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में 4 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवा मुक्ति प्राप्त की है। सरकार का कहना है कि यह फैसला सिर्फ रोजगार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि अग्निवीरों के अनुभव और अनुशासन का लाभ भी राज्य को मिलेगा। सरकार के मुताबिक इस फैसले से अग्निवीरों को सम्मानजनक रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। साथ ही सेना में हासिल उनके अनुशासन, प्रशिक्षण और अनुभव का लाभ पुलिस, वन और
जेल विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों को भी मिलेगा। यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप लागू किया गया है। एक और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए नई व्यवस्था बनाई गई है, तो दूसरी ओर अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों का रास्ता आसान करने की कोशिश की गई है। अब इन दोनों फैसलों का असर जमीनी स्तर पर कितना दिखाई देता है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।